अगर आप 90s या मिड 2000 के किड हो तो पावर रेंजर्स आपके बचपन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जरूर होगा। मैं भी पावर रेंजर्स ही देख के बड़ा हुआ हूँ। मेरी पावर रेंजर्स की जर्नी शुरू हुई थी विद पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म, फिर वाइल्ड फोर्स, टाइम फोर्स, डायनो थंडर, मिस्टिक फोर्स, एसपीडी, ऑपरेशन ओवरड्राइव, जंगल फ्यूरी और एंड में ये जर्नी आरपीएम पे खत्म हुई। हाँ, आरपीएम मेरी आखिरी पावर रेंजर सीरीज थी जो मैंने एंड तक देखी। इवन दो आरपीएम के बाद भी बहुत सारे पावर रेंजर सीरीज आए थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा क्योंकि इवेंचुअली मैं अपने पावर रेंजर्स फेस से आउटग्रो हो गया था। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि पावर रेंजर्स एक्चुअली जापानीज टोकुसात्सु शो सुपर सेंटाई का अमेरिकन अडेप्टेशन है। और सिर्फ पावर रेंजर्स ही नहीं, इंडिया में कार्टून नेटवर्क और दूसरे किड्स चैनल पे और भी टोकुसात्सु शोज आए थे, लाइक जस्टिस राइजर, साजा रेक्स, ryukendo और कामेन राइडर ड्रैगन नाइट, द अमेरिकन एडेप्टेशन ऑफ कामेन राइडर ryuki। सैडली इनको पावर रेंजर्स जैसी पॉपुलैरिटी कभी मिली ही नहीं, विच इज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट क्योंकि ये शोज एक्चुअली काफी सॉलिड थे बॉस। पास्ट में मैंने कुछ कामेन राइडर्स के रैंडम क्लिप्स देखे थे एंड इट रियली पिक्ड माय इंटरेस्ट। इम्प्रेस तो मैं तब भी हो गया था, लेकिन फॉर सम रीजन I didn't get into it। फिर रिसेंटली YouTube के एल्गोरिदम ने कुछ कामेन राइडर्स के वीडियोस और शॉर्ट्स मेरे फीड में पुश किए। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया, चलो भाई अब ऑफिशियली कामेन राइडर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए मैंने कुछ कामेन राइडर वॉच ऑर्डर टाइप के मल्टीपल वीडियोस भी देखे। फिर क्या होना था, कामेन राइडर गीट्स मेरी पहली कामेन राइडर सीरीज बनी, जिसे मैंने अभी देखकर खत्म कर दिया। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो गिट्स मेरी दूसरी कामेन राइडर सीरीज है। हाँ, मुझे पता है ये करेक्ट वॉच ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन सच बोलूं मेरे हिसाब से रेवा एरा से स्टार्ट करना न्यूविस के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हर कामेन राइडर सीरीज की स्टोरी सेल्फ कंटेंट होती है, बिल्कुल पावर रेंजर्स की तरह। यानी हर सीजन की थीम अलग, स्टोरी अलग और कैरेक्टर्स भी अलग, तो आप कहीं से भी जंप कर सकते हो। और वही मैंने किया एंड आई वॉच कामेन राइडर गीट्स। और कहना पड़ेगा बॉस, कामेन राइडर गीट्स क्या बवाल चीज है भाई। इसका बैटल रॉयल कॉन्सेप्ट मुझे काफी फ्रेश लगा। अब मुझे ये नहीं पता कि किसी और कामेन राइडर शो ने ये आइडिया पहले यूज किया है या नहीं, पर कामेन राइडर गीट्स ने इस बैटल रॉयल कॉन्सेप्ट को बहुत ही सॉलिड वे में एग्जीक्यूट किया, विच इज रियली इम्प्रेसिव। इस शो का कोर कॉन्सेप्ट है डिजायर ग्रैंड प्री, एक सर्वाइवल गेम जहां मल्टीपल कामेन राइडर्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं और जो लास्ट तक सर्वाइव करता है उसको ग्रैंड प्राइज में कोई भी एक विश ग्रैंड करने का रिवॉर्ड मिलता है। फिर वो विश कुछ भी हो सकती है। बस यही है गिट्स का बैकबोन। शो का स्ट्रक्चर जनरली मोस्ट ऑफ द वीक फॉर्मूला पे ही चलता है, जो हम पावर रेंजर्स और ऑलमोस्ट हर टोकुसात्सु सीरीज में देख सकते हैं। लेकिन गिट्स में ट्विस्ट ये है कि यूजुअली हर एक दो एपिसोड के बाद डीजीपी में एक नई गेम इंट्रोड्यूस होती है। हर गेम स्टेज के अपने रूल्स होते हैं और हर गेम के टाइप्स भी अलग होते हैं, लाइक कभी सर्वाइवल, कभी टीम बेस्ड, कभी ट्रेजर हंट और तो कभी बॉस बैटल। एंड दिस मेक्स डीजीपी इवन मोर इंटरेस्टिंग। लेकिन इसी एपिसोडिक स्ट्रक्चर के कारण ये शो शुरुआत में स्लो स्टार्ट लेता है, विद बिल्डिंग सो मेनी थिंग्स इन द बैकग्राउंड। सिर्फ तुम्हें ये हर्डल पार करना है, क्योंकि पे ऑफ तो वर्थ इट है ही। शो में बहुत राइडर्स आते जाते हैं, लेकिन स्टोरी का मेन फोकस इन 4 राइडर्स पे है। फर्स्ट इज द MC उकियो एस, जो है कामेन राइडर गीट्स। इसका कैरेक्टर एक मिस्ट्री बॉक्स जैसा है। ही इज कूल, कॉन्फिडेंट, टू मच ओपी फॉर हिज ओन सीरीज और थोड़ा सा सस। पूरे शो में आपको लगता रहेगा ये बंदा बहुत कुछ छुपा रहा है, उसके इंटेंशंस क्लियर नहीं होते और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके सीक्रेट्स रिवील होते हैं। इन अ वे तुम कह सकती हो कि हिज कैरेक्टर राइटिंग जस्टिफाइज ऑफ हिम गेटिंग कॉल्ड एज कित्सुने। सेकेंड राइडर आजुरा मिचिनागा, जो है कामेन राइडर बफा। मिचिनागा मेरे लिए मिक्स बैग था। पूरे शो के एक बड़े पोर्शन तक ये बंदा आपको एरन टाइप कैरेक्टर जैसी वाइब देता है। यू नो द टाइप ऑफ कैरेक्टर हु इज ओनली ऑब्सेस्ड विद देयर गोल। एंड आते आते आपको मिचिनागा की गोल की रीजनिंग पता चलती है और तब जाके आप इस कैरेक्टर को थोड़ा अप्रिशिएट करते हो। लेकिन शो के स्टार्टिंग और मिडिल पोर्शन में आई एम नॉट गोना लाई, ये कैरेक्टर मुझे थोड़ा अनोइंग और इरिटेटिंग तो लगा। थर्ड राइडर इज कुरामा नियॉन, जो है कामेन राइडर नागो। भाई ऑनेस्टली शी इज माई लिस्ट फेवरेट राइडर। इसकी कैरेक्टर राइटिंग बुरी नहीं है, आई लाइक हर कैरेक्टर आर्क एंड इट वॉज प्रीटी गुड। लेकिन ओवरऑल नैरेटिव लेवल पे इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। और देखा जाए तो नियॉन से ज्यादा स्टोरी में इंपॉर्टेंस उसके बाप को मिलती है। लेकिन अब बात करते हैं चौथे राइडर एंड माय सेकंड फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम कामेन राइडर गीट्स, द वन एंड ओनली मिस्टर सेकाइहेवा साकुराई केवा, हु इज कामेन राइडर टाइकून। ये बंदा एक आइडल कामेन राइडर का ब्लूप्रिंट है,
a kind person with pure heart and strong moral compass. बंदा आपको तांजीरो की वाइब देगा। हाँ, कुछ लोगों को इस टाइप के कैरेक्टर्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन गिट्स ने केवा का कैरेक्टर आर्क बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। I want to talk more about him, but I can because of spoiler. लेकिन बॉस, जिस चीज ने मुझे कामेन राइडर गिट्स देखने पे मजबूर किया वो था इसका एक्शन। और भाई, एक्शन इन कामेन राइडर गिट्स इज सो गुड। The action sequences are filled with over-the-top fights, slow-mo shots, stylish camera angles, और powered up moments that oozes aura farming. भाई, जापानीज क्रिएटर्स को तो मानना पड़ेगा, कम बजट में हाई क्वालिटी माल बनाना कोई इनसे सीखे। I mean, तुम गॉडजिला -1 को ही देख लो। One of the things I really love about Kamen Rider is the Henshin sequence, और Kamen Rider सीरीज जानी ही जाती है अपने Henshin sequence के लिए। So it's no surprise that Gits has one of the best Henshin sequence to offer. Gits में हर राइडर के Henshin sequence यूनिक है, और क्रिएटिविटी लेवल की तो बात ही छोड़ो। प्लस बॉस, जिस बंदे ने Henshin sequence की वॉइस दी है ना, उसकी पगार बढ़ाओ भाई। That was just chef's kiss. एंड टू बी ऑनेस्ट, पावर रेंजर्स के मॉर्फिन सीक्वेंस में उतनी क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलती जितनी तुमको हेंशिन सीक्वेंस में मिलेंगी। अब हर कामेन राइडर सीरीज का अपना एक यूनिक गिमिक होता है, और गिट्स का रेस बक्कल वाला गिमिक मुझे काफी पसंद आया। गिट्स में डिफरेंट टाइप के रेस बक्कल्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक मैग्नम, बूस्ट, ज़ॉम्बी, निंजा, मॉन्स्टर, बीट, फैंटेसी एंड पावर बिल्डर बक्कल। Each buckle has his own strength and weaknesses. हर राइडर किसी भी रेस बक्कल को यूज कर सकता है, और इसकी भी पावर्ड अप सीक्वेंस देखने लायक होती है, लेकिन हर राइडर की एफिनिटी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, बफा हैज मोर एफिनिटी फॉर ज़ॉम्बी बक्कल, गिट्स हैज मोर एफिनिटी फॉर मैग्नम एंड बूस्ट बक्कल, एंड टाइकून हैज मोर एफिनिटी फॉर निंजा बक्कल। जिस राइडर की एक स्पेसिफिक बक्कल टाइप से ज्यादा एफिनिटी होगी, वो ज्यादा पावर उस स्पेसिफिक बक्कल टाइप से निकाल सकता है। This adds a little bit depth to the power system, which I really appreciate. Action के अलावा I really like the costume designs. इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई, यहाँ पे क्रिएटर्स ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गिट्स का बेस सूट, पावर्ड अप आर्मर्स, गेम मास्टर एंड सपोर्टर्स के विजन ड्राइवर सूट जस्ट फ्रीकिंग स्लैप्स। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मेरा फेवरेट कामेन राइडर सूट कौन सा है, then it has to be the black general suit. It goes absolute bonkers. So costume design में zero complaints from my side. But if we talk about the villains slash bad guys of this show, तो मामला थोड़ा tricky है। गिट्स में villains फिक्स नहीं होते, कभी जामा द मॉन्स्टर्स, कभी गेम मास्टर, कभी सपोर्टर्स, तो कभी राइडर ही एक स्टोरी आर्क तक विलन बन जाता है। Well, this keeps things a little bit interesting, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि कोई एक स्पेसिफिक विलन स्टैंड आउट फील नहीं होता, क्योंकि गेम के टाइप्स, कैरेक्टर के मोटिव्स और सिचुएशन के हिसाब से अलायंस बनते और बिगड़ते हैं। विलन्स के अलावा मेरे कुछ और नेगेटिव्स या निटपिक्स है, जैसे कि गिट्स का एपिसोडिक नेचर, बिकॉज इसी एपिसोडिक नेचर के वजह से ये शो ऑडियंस को वो इनिशियल हुक देने में थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद कुछ एक्टर्स बहुत ही ओवर एक्टिंग करते हैं। I get that some character type in Tokusatsu show demands that overacting, but still वो क्रिंज तो लगता है बॉस। वैसे कुछ जगह VFX काफी फेक लगता है, स्पेशली बेरोबा का वो जायंट मोबाइल सूट वाला ट्रांसफॉर्मेशन। भाई, वो प्योर कार्टूनिश फील देता है यार, एंड इट डजंट लुक गुड एट ऑल, नॉट वन बिट। वो ट्रांसफॉर्मेशन आंखों में बहुत ही चुभता है बॉस। दिस इज जस्ट वन माइनर निटपिक फ्रॉम माय साइड। अदर देन दैट, एवरीथिंग लुक्स गुड इन दिस शो। और फाइनली यही कहूंगा, अगर आप इन नेगेटिव्स और कुछ निटपिक्स को इग्नोर कर सकते हो, तो कामेन राइडर गिट्स आपको डेफिनेटली एक सॉलिड एक्सपीरियंस देगा। ये शो बेशक सबके लिए नहीं है, बट इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल हु ग्रो अप वाचिंग पावर रेंजर्स, या फिर आप कुछ नई चीज ट्राई करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली कामेन राइडर गिट्स को एंजॉय करोगे। मैंने रिसेंटली कामेन राइडर Z स्टार्ट किया है, तो फ्यूचर में उसके ऊपर एक वीडियो जरूर आएगी, सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। इस वीडियो में इतना ही। You can tell me about your favorite Kamen Rider, Super Sentai या किसी और टोकुसात्सु शो के बारे में in the comment section below। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। Till then, bye bye।